हमारे पास ये है शर्ट का कपड़ा, जिसका नीचे हमने फ्रंट साइड नीचे रखी हुई है, ये एम्ब्रॉयडरी वाली है, ठीक है। और ये हमारे पास बैक है। अब हमने इसको आयरन करके बहुत अच्छा वो एक दूसरे के ऊपर बिछा लिया है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो कटिंग और स्टिचिंग एंड तक आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी। ये आज फिर आपको बगैर इंची टेप से कटिंग करना सिखाएंगे। इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, या बाहर से स्टिचिंग दर्जी से करवाना या किसी दर्जन से करवाना बहुत ही मुश्किल है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इस बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। पाकिस्तान के हालात क्या हैं सब बहन भाई जानते ही हैं। तो मैं जो है आज फिर आपको इंची टेप के बगैर कटिंग करना सिखाऊंगी। और आपने जो हमने ये स्टिचिंग करनी है शर्ट, वो हमने नीचे बिछा लिया है आयरन करके, और ऊपर वाली शर्ट हमने ऊपर बिछा ली है। ये हमने तकरीबन जिस बहन की ये शर्ट है उसने कहा है 1 इंच कम शर्ट की फ़िटिंग रखिएगा, ये उनको खुली है। तो हम उस हिसाब से सिएंगे और मैं आपको साथ साथ कटिंग करना और निशान लगाना बताऊँगी। देखिए यहाँ से कपड़ा बिल्कुल साथ है। अब ये हमारे तीरे की सिलाई है। तीरे की सिलाई के साथ ही हम आधा इंच छोड़ के कटिंग का निशान लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम ये बगल है, बगल के साथ हमने बगल के लिए हमने बढ़ा के नहीं काटना, हमने छोटा करके काटना है। यानी कि ये बगल है, ये बगल की सीध है, हमने आधा इंच इससे ऊपर, जब हमारी सिलाई राउंड में आएगी तो वो यहाँ से सिलेगी, ये उसका दबाव बन जाएगा, ठीक है। अब हमने आधा 1 इंच हमने कम ही रखनी है शर्ट, हमने यहाँ से बराबर रखी हुई हैं शर्ट्स, ठीक है। 1 इंच हमने फ़िटिंग कम रखनी है, तो हम ज़्यादा स्पेस नहीं रखेंगे, हम थोड़ा स्पेस रख लेंगे एक एक उंगली का, क्योंकि 1 इंच ऑलरेडी बच जाएगा तो वो अच्छा खासा मार्जिन हो जाएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक लाज़मी देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये हो गई हमारी चेस्ट, ये हमारा सीना हो गया है, ये हिप्स हैं, और ये कमर की सिलाई हमारी जो आजकल फ़ैशन के हिसाब से लंबी चल रही है, ये हुआ है, ठीक है। और ये हमारे हिप्स का निशान है, हिप्स में हमने इसको सीध में निशान लगा लिया है, ठीक है। अब हम इसी तरह इसी हिसाब से हम नीचे एंड तक जाएंगे और इसी एंगल से हम नीचे एंड तक निशान लगा लेंगे। एंड तक ये देख लें, एंड तक यहाँ तक है, यहाँ तक है, क्योंकि ये हमारे पास कपड़ा ही इतना है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इतनी ही शर्ट बना दें। ये मैंने एक स्केल रख लिया है इधर, इसकी मदद से हम जो है ना इसको निशान लगाएंगे इसकी बिल्कुल सीध में। इससे हमारी ये ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल सीध में ये निशान बन गया है। या आप इंची टेप की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। हमने उन्हीं निशानों के ऊपर हमने एंड तक कटिंग कर ली है। अब हम आगे मज़ीद ये हमने हमारे पास हिप्स का निशान है, तो यहाँ हमने प्रॉपर छोटा सा निशान लगा लिया है। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे और फ्रंट बैक की कंधे की कटाई करेंगे और तीरों की निशान हमने जो है लगा लिए हैं। तकरीबन हमने ये एक 1.5 इंच का फासला रखा है, क्योंकि हमें ये शर्ट जो है ना बाजी को बहुत खुली है, हमने ये थोड़ी सी तंग रखनी है। हमने अब इसको नीचे वाले हिस्से को निशान कैसे जाएंगे, एग्जैक्टली कैसे जाएंगे, और हमें खोल खोल के निशानियाँ नहीं दोबारा लगाने के लिए पड़ेंगी। उसके लिए हम आसान तरीका ये करेंगे कि यूँ कैंची को इसके अंदर डिप करेंगे और निशान के ऊपर जब हम ये डिप करेंगे, इसमें छोटे छोटे सराख बन जाएंगे। ये कट नहीं लगेंगे। अगर कुछ पहले ये समझ रही हैं कि यहाँ कट जाएंगे, तो कट नहीं लगेंगे, सिर्फ निशानी बनेगी। ये देखें, ये निशानी बन गई है। अब हम इसको एग्जैक्टली आगे ये नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरह हमारे पास मज़ीद निशानियाँ आती जा रही हैं और हम उनको जो है फाइनली निशान लगा देंगे। हमारे पास कट आ गया हिप्स का, यहाँ पे हमने एंड कर दिया। हम इसको बाय को खुद निकाल लेते हैं ताकि हमें याद दहानी रहे कि यहाँ हमारी सिलाई का स्टॉप है। अब हम फ्रंट कंधे की कटाई करने लगे हैं। फ्रंट कंधे की कटाई ये है कि हमने जैसे हमने 1.5 इंच बाहर की तरफ निशान लगाया था और राउंड कटिंग बनाई थी। अब यहाँ से हम तकरीबन 1.5 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे
और उसी तरह हमने यहाँ दरमियान में ख़त्म कर देनी है, और इधर से भी हमने ये जो दरमियान बनाया था उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी हमने ख़त्म कर देनी है। अब हम ये गला है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये हमारी नेक लाइन है, इसको हम फ्रंट पे छोटा सा कट लगा लेंगे, ये हमारी एक निशानी होती है। अब बहुत सारी औरतें कहती हैं कि गला उलटता क्यों है, शर्ट पहनो तो कमीज़ पीछे की तरफ जाती है। उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि कमीज़ पीछे की तरफ क्यों उलटती है। फ्रंट बैक तो हम ये सीधा रखेंगे तीरा, ठीक है। फ्रंट का तीरा हम तकरीबन 1.25 इंच जो है ना तिरछा काट लेंगे, इससे इसका झुकाव आगे की तरफ ही रहेगा और जो है पीछे की तरफ शर्ट नहीं उल्टेगी। ये हो गई है हमारी फ्रंट की कटिंग। अब हम शर्ट को बाजू काटेंगे और हम जो है प्रॉपर पे शर्ट सीना आपको सिखाएंगे। प्रॉपर इसको रख लिया है। ये हमारी बैक साइड नीचे वाला हिस्सा है, एक बाजू है, और दूसरा ये है। हम इसको फूलों का एंगल देख के हम, ये चिड़ियाँ हमारी ऊपर की तरफ है, चिड़ियाँ हैं, कौवे हैं, तोते हैं, क्या। सबसे पहले हमने फूलों का एंगल जो है ना वो देखना है, लाजमी देखना होता है। कुछ बॉर्डर होते हैं जिनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब हमारा ये बाजू का मुंह है, बाजू की मोरी है जिसको कहते हैं हम, और वो हमारी जो है कंधे के साथ हमारे साथ अटैच होगी। अब हम इसके ऊपर हम बिछाएंगे बाजू को, और प्रॉपर आपको स्केच बना के दिखाऊंगी। हमने बाजू की लेंथ भी इतनी ही रखनी है और शेप भी यही बनानी है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ये सफ़ेद कपड़ा जो है थोड़ा सा काट देंगे। अब हम तकरीबन आधा इंच, ये हमने आधा इंच निशान लगा लिया है। ये हमारी लेंथ है, और ये हमारे पास यहाँ पे हम कंधे को निशान लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मार्जिन इसका क्यों नहीं रखा। मार्जिन इसलिए मैंने नहीं रखा क्योंकि मैंने आगे तकरीबन 1.5-2 इंच की लेस लगानी है, जो यहाँ से और यहाँ के मार्जिन को मैं ना रख के वो बराबर पूरा हो जाएगा। यहाँ का मार्जिन भी मैंने नहीं रखा और तीरे का कंधे का भी मार्जिन मैंने नहीं रखा, इस वजह से वो मार्जिन पूरा हो जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे, ये हम उठा देते हैं, इसको हम इसके साथ इसको हमने राउंड शेप में इसके साथ मिला दिया है। ये कंधे की होगी हमारी गुलाई। अब हम इसको कटिंग करेंगे और बाजू का फ्रंट बैक बताएंगे कैसे करना है। निशानों के ऊपर हम कैंची फेर रहे हैं। ये 2 बाजू ऊपर नीचे हमारे पास पड़े हैं। अब हमने अगर तो बाजू 2 अलग-अलग ऊपर नीचे पड़े हैं तो उनका तरीका फ्रंट बैक का काटने का अलग है। अगर बाजू के अंदर दूसरा बाजू पड़ा हुआ है तो उसका काटने का तरीका अलग है। हम दोनों तरीके से आपको बारी-बारी बताएँगे। इस तरीके में आपको ये तरीका बता रही हूँ, अगली वीडियो में मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। हमारे पास एक बाजू प्रॉपर ऊपर पड़ा है, एक बाजू प्रॉपर नीचे पड़ा है। ऊपर वाली तह हमने हटा ली है और ये हमारे पास 2 मिड वाले हैं, यानी कि एक इसका हिस्सा है एक बाजू का और दूसरे हिस्से का एक हिस्सा है, और नीचे वाला हमने चौथा हिस्सा इसका छोड़ दिया। अब हम इनको तकरीबन 1 से 1.5 इंच के अंदर की गहराई काटेंगे, जिससे हमारी कमीज़ के बगलों के अंदर झोल नहीं पड़ता। अब ये देखें कि ये दोनों बाजू कट चुके हैं। अब ये दोनों आमने सामने आ गए, इससे हमारी एक कटाई एग्जैक्ट ठीक हुई है। तो अगर ये एक फ्रंट यहाँ कट जाए और एक यहाँ कट जाए तो ये बाजू गलत हो जाते हैं। इसलिए इसका बेस्ट तरीका है बाजुओं को एक दूसरे के ऊपर रखें और दरमियान वाले 2 कपड़े पकड़ के उनको कटिंग कर दें। नहीं तो एक बाजू के अंदर दूसरा बाजू बिछाएं, और फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी कि वो कैसे कटिंग करते हैं। अब हम गला काटेंगे और इसको कमीज़ को शर्ट को स्टिच करेंगे। इसको हमने लगानी है लेसें और पलटे। हमने गला तकरीबन यही बनाना है और यही स्टाइल बनाना है। कट के साथ राउंड बोट बनानी है, डीप बोट बनानी है। हमने ये स्लिट भी बनानी है, लेकिन हमारी स्लिट तकरीबन इतनी आएगी क्योंकि नीचे एम्ब्रॉयडरी है, तो हम ये इतनी स्लिट के साथ यही गला बनाएंगे। हम अब इसको कर लेते हैं मैयर, और मैयर करने के लिए हमें ज़रूरत है 1 इंची टेप की। हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। इसकी चौड़ाई है तकरीबन 8.5 इंच।
आपको नज़र आ रही होगी 8.5 इंच। इसकी गहराई हम चेक कर लेते हैं। इसकी गहराई है फ्रंट वाले की 5.5 इंच और टोटल के साथ है 7। 5.5 इंच ये यहाँ पर है कट के शुरू में, और ये टोटल 7 इंच गहराई है इसकी कट के साथ, और पिछले गले की गहराई है 4.5 इंच। अब हम इसको चिप्स बुकरम पे पहले ट्रेस करेंगे, उसके बाद हम इसकी कटाई करेंगे। हमने ये चिप्स बुकरम ले लिया है, हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास था, मैं आपको इंच टेप की मेजर करना बताती हूँ। हमारे पास था 8.5 का हाफ़ हमने कर लिया है। जिन बाजियों को नहीं समझ लगती वो ऐसे पकड़ के हाफ़ कर लें, हाथ को दबा लें, थोड़ा सा दबाने से ये रिज़ल्ट आया कि हमारे पास ये बचा है 4.25। आपको ये स्केच भी नज़र आ रहा होगा इसकी क्रीज़ इंच टेप की। ये 4.25 पे हमने जो है गले की ली है चौड़ाई, ये 4.25 पे चौड़ाई है। ये हमने ले लिया गले का दबाव, ठीक है। अब हमने टोटल जो गले की गहराई थी वो हमने ली है 7.5। टोटल गहराई हमारी 7.5 है, और राउंड जो है हमारी कट को छोड़ के जो हमारा राउंड है वो हमारे पास है 5.5। यहाँ हमने ये निशान लगा लिए, ये है 5.5 और ये है टोटल 7। अब यही स्केच हम यहाँ पे लगाएंगे 4.25। अब ये हम इसमें से एक डिब्बा बना लेते हैं। अब इसको हम सीध में निकाल देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बनाना है कट। मैंने एक लाइन लगा दी है ताकि आपको याद रहे। अब हम गले को गोल राउंड गला कैसे निकालते हैं, कुछ लोगों को कैसे निकलता है, कुछ लोगों का कैसे निकलता है, जो न्यू सीखने वाले होते हैं उनको समझ नहीं आती। आपने कंपास तो स्कूल में पकड़ी ही होगी। कंपास की तरह आप अपने हाथ को पुश कर लें, दबा लें, यहाँ रख लें, और आपने इस चीज़ को आपने हिलाना नहीं है, आपने इन चीज़ को मूव करना है। हमारे हाथ में ये चॉक है, हमने ये इस तरह हमने ट्रेस करना शुरू कर दिया। बहुत इजीली हमारे पास ये राउंड सर्कल आ गया। अगर हम इसको इसी तरह खुद से राउंड बनाए तो हमारा इतना अच्छा राउंड नहीं बनता जितना कि हमारा ये नीट एंड क्लीन बनता है। ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको गला काटने के लिए कितनी आसानी है। अब हम तकरीबन 1 इंच का स्पेस, आप 1.25 इंच या 1 इंच का स्पेस खुद से बना लेते हैं जहाँ हमने प्रॉपर कटिंग करनी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। वीडियो को चिप्स बुकरम गले पे चिपकाते वक्त भी वो टेढ़ा कर लेती हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हमने यहाँ पे निशान लगाया है 1 से 8.5 इंच हमारी जो थी टोटल गले की चौड़ाई थी, विड्थ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हमने ये टोटल हमारे पास ये गहराई आ गई है। अब इस निशान को हमने इसके साथ अटैच करना है। अटैच करके तो हमने आयरन से इसके बना लेनी है क्रीज़। ये हमारी क्रीज़ शो हो रही है। अब हम सिंपल और इजी मेथड के साथ हम यहाँ रखेंगे गला। ये हमारी लाइन जो कट वाली है वो हमारी क्रीज़ के ऊपर बैठ गई, खुद ही एडजस्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दूसरा कॉर्नर जो है हम इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा गला, ना तो हमारी जो मैयर हमारी की गई है, हमने जो नाप तोल किया उसमें कोई फ़र्क आएगा, और ना ही हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। उसके लिए हम अब इसको आयरन के साथ चिपका लेते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और साथ में मैं आपको पिछले गले की अरेबी पट्टी जो है वो निकालनी सिखाऊंगी कि वो कैसे निकाली जाती है और उसकी कटिंग कैसे की जाती है। हमारे पास ये गले का दरमियान भी बन गया है और हमने इसको थोड़े थोड़े फासले पर रख के कटिंग कर देना है।
ये हमारे पास प्रॉपर एक गला आ गया है। ये जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इसके साथ हम अरेबी पट्टी बनाएंगे। अरेबी पट्टी बनाने का तरीका ये है कि हमने बिल्कुल रुमाल की एंगल में कपड़ा फोल्ड करना है। बिल्कुल रुमाल की चौरस रुमाल है उसको एक नुक्कड़ से पकड़ के हम दूसरी नुक्कड़ की तरफ ले आएंगे। तो जी ये जो हमारी एंगल होगी ना तिरछी अरेब जिसको हम कहते हैं, ये हमारी पट्टी बनेगी अरेबी पट्टी। ये देखें इसमें फ्लेक्सिबल कैसे है। ये है हमारी अरेबी पट्टी। हम इसको तय बैठा लेते हैं जिसको हम क्रीज भी कहते हैं, तय भी करते हैं, आयरन भी कहते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा और ज़रूर हमारी ये कटिंग और स्टिचिंग ट्राई करिएगा और मुझे ढेर सारे कमेंट्स करिएगा। तकरीबन ये हमने आधे से पौने इंच के दरमियान हमने इसको कट कर लिया है। ये देखें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखिएगा जैसे लास्केट होता है। ये हमारी अरेबी पट्टी जो हमने पिछली नेक बनानी है। ये तकरीबन हमने 1.5 इंच का तय बैठाई है इसकी आयरन की। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 इंच पूरा है, ठीक है। तो ये हमने जो पलटे लगाने हैं, लेस को दबाव देना है और स्लिट में ये हमारे काम आएगा। हम ये पट्टियाँ इसी तरह 4 से 5 पट्टियाँ निकाल लेंगे 1.5 इंच की लेंथ के हिसाब से। आप भी 4-5 पट्टियाँ निकाल लीजिएगा, हम भी निकालने लगे। यहाँ काट लिए हैं, ये हम चाक दामन के अंदर पलटे के साथ बिठाएंगे इनको पलटे की जगह पे। और ये हमारी नेकलाइन है, ये हमारी अरेबी पट्टी है और इसी में से हम गले को स्लिट या जिसको कह देते हैं पाइप निकालना या पाइपिंग करना या स्लिट करना बनाना, तो वो हम इससे बनाएंगे। अब हम करते हैं स्टिचिंग शुरू। करेंगे आपके गला प्रॉपर से अटैच कर लिया, निशान लगा लिए थे हमने गले के, जैसे हमने स्पेस 8.5 इंच लगाया था उस तरह। अब हम सिर्फ यहाँ पे राउंड में सिलाई लगाएंगे। अभी हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, इसको क्या करना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। इसको यहाँ सिलाई लगाएंगे, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और जब भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएं तो टांका बहुत बारीक होना चाहिए, उससे ये गले का पकड़ जो बहुत अच्छी होती है, गले का कपड़ा छुटता नहीं है धोने से और ना ही कपड़ा बाहर निकलता है और ना ही गला उधड़ता है। हमने इसको सिलाई लगा ली है। सिलाई आप देख लें कितना बारीक बखिया टांका जो है हमने कितना बारीक रखा हुआ है। ये साइड का भी चेक करें और यहाँ से भी देखिए, आपको इससे अंदाज़ा होगा कि हमने कितना बारीक लगा है। इससे यहाँ से कपड़ा बाहर कभी नहीं आता, हमेशा बारीक टांके से गले की नेक को। हमने इसकी कटिंग कर ली है, अब हम इसको फोल्ड करें। यहाँ पे तरपाई भी कर ली है हमने। तरपाई यहाँ सिर्फ साइडों पे की है, इसको नहीं की, ये ओपन ही है, ये सारा ओपन ही है। हमने गले को फोल्ड करके ये छोड़ दिया है। कोई मुझे ये बता सकता है कि ये हमने सिलाई क्यों लगाई है? चले मैं खुद ही बता देती हूँ। ये हमने गले के दरमियान में जो स्लिट रखनी है उसकी निशानी के लिए हमने ये लगाई है। ये ताकि गले में कोई फ़र्क ना आए, कोई हमसे गलती ना हो, तो हमारी सीध बिल्कुल डायरेक्शन जो है सीधी। हमने जो यहाँ पे स्लिट बनानी है हमने उसके ऊपर चिप्स बुकरम चिपका लिया और एक क्रीज़ बना लिया है। और हमने स्लिट बनाने के बाद जो नीचे कपड़ा चिपकाना है वो भी हमने इस तरह आयरन के साथ हमने कपड़े पे चिप्स बुकरम चिपका लिया। स्लिट के लिए पहले हम चिप्स बुकरम के ऊपर इस कपड़े कमीज़ के कपड़े के साथ चिप्स बुकरम को एक पैर की सिलाई लगा लेंगे ताकि मजबूती से कपड़ा और चिप्स बुकरम एक दूसरे को पकड़ लें। फिर उसके बाद हम पाइप निकालेंगे, उससे बहुत अच्छी और बहुत नफासत से स्लिट बनती है। हमने एक पैर के फासले पे तमाम ऊपर से लेके जहाँ तक हमने स्लिट रखनी थी वहाँ तक हमने ये इस तरह यहाँ से भी नीचे से बनानी है। इस तरह हमने यहाँ तक जहाँ तक हमने स्लिट बनानी थी वहाँ तक रख लिया है कपड़ा। अब हम इसको मिड में से काट देंगे। काट लिया, ये देखें ये कपड़े को और चिप्स बुकरम को सिलाई ने कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। अब ये हमारा यहाँ से कभी गलत नहीं हो सकता अगर हम ये तरीका कर अपनाएं। अब हम पाइप यहाँ से निकालने शुरू करते हैं जो हमने स्लिट बनानी। यहाँ पे सिलाई लगाने लगे हैं। हमने रखा है और सीधा कपड़ा, सीधे कपड़े के ऊपर हमने कमीज़ को उल्टा कर लिया। अब हम तकरीबन इतना कपड़ा जो पट्टी का स्लिट का है वो हम छोड़ेंगे और यहाँ पे हम किनारे किनारे पे आधे आधे पैर की सिलाई लगाएंगे। अगर ये कपड़ा हम ना छोड़ें तो कपड़ा अच्छे से बाहर आ जाएगा, इसलिए हम दबाव में थोड़ा सा फालतू कपड़ा रखें। इस पर पेस्ट कर दी है। मैं आपको बताऊँ कि हमारी ये कॉर्नर है ये हमने कैसे बनाई है। जब हम यहाँ कॉर्नर पर आते हैं तो हम कॉर्नर को खींच के इस तरह सीधा हो कर देते हैं, करके तो फिर हम स्टिचिंग लगाते हैं, सिलाई लगाते हैं। उससे ये होता है कि फिर हमारी जो है ना अरेबी पट्टी नीचे से गोल और बहुत नफासत से निकलती है।
अभी मैं सीधी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैं आपको अब ये दिखाने लगी हूँ कि हमारा पाइप कितनी खूबसूरती से खुद ब खुद, ये देखें जो हमने मार्जिन रखा था ना यहाँ पे, उसकी एक गोलाई खुद ब खुद इस तरह बन जाएगी और उसके साथ साथ हमारा ये पाइप भी निकल आएगा। ये देखें। अब हमने इसको अगर बहुत बारीक रखना है तो हम इस तरह रख लेते हैं, अगर हमने इतना चौड़ा रखना है तो हम इस तरह रख लेंगे, जो हमारी चॉइस है। और ये हमारा कॉर्नर फिर से मैं आपको बता दूं, हमने बिल्कुल सीधा करके लगाया है और यहाँ से भी हम अगेन सीधा ही करके इसी तरह सिलाई लगाएंगे। फिर ये बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ से ये बन जाएगा। अभी हम इसको स्टिच करते हैं और आपको दिखाते हैं। हम इसको हाथ की मदद से साथ साथ प्रेस करेंगे और साथ साथ इसको बैठाते जाएंगे और इसकी गोलाई को हमने अपनी हाथ की मदद से, सब पाइप की गोलाई को हाथ की मदद से एक जैसा रखना है। हमने इसमें झोल नहीं आने देना, हमने हाथों की मदद से इसको एडजस्ट करना है। ये देखें हमारा कितना खूबसूरत पाइप निकल रहा है। पाइप निकाल लिया है, ये स्लिट हमारी बिल्कुल तैयार है। ये राउंड भी इसका देखिए कितना अच्छा बना है। अब हम इस पर आयरन मारेंगे और नीचे इसके कपड़ा अटैच करके डबल सिलाई लगाएंगे। हमने आयरन कर ली है, गला बैठ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी स्लिट भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यारी सी बैठ गई है। अब हम इसको मेजर कर लेंगे कि कहाँ तक हमने इसका कट रखना है और बाकी नीचे हम कपड़ा लगा के इसको बंद कर देंगे। ये हमारा कट का निशान है, यहाँ से हमने नीचे की पट्टी अटैच करनी शुरू कर दी। हमने यहाँ से डबल सिलाई करके किनारा पक्का कर लिया है। हमारे पास ये अब चिप्स बुकरम है। अब इसका हम मुंह फोल्ड करके तो यहाँ से हम नीचे रख के इसके और हम इसको प्रॉपर से एक शेप पूरी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ फासले के साथ। ये देखें हम एक पैर के फासले के पे हम इसकी सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारी नीचे की पट्टी है और हम इसी तरह फेरते हुए पूरी प्रॉपर दूसरी स्लिट को भी साथ जोड़ के लेके आएंगे। यहाँ पे हम इसको चौरस सिलाई बनाएंगे, चौरस एक डब्बा बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ से हम पहले ही इसको मेजर कर लेते हैं, कोई कमी पेशी तो नहीं है, अगर है तो वो हम यहीं पे एडजस्ट करेंगे। उसका नहीं है, अगर हो तो उसको इसी स्लेट में यहीं पे एडजस्ट करते हैं नीचे की तरफ। अब स्लिट के साथ हम स्लिट को रख के हम सिलाई में बिल्कुल साफ करीब करते हैं। इससे एक दूसरे को कपड़े को पकड़ लेंगे। एक पैर के फासले पे हम सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारा गला तैयार है। अब ये हमारे पास जो कपड़ा यहाँ नीचे फालतू है उसको हम ऊपर ऊपर यहाँ से इतनी इतनी तरपाई कर देंगे, इसके साथ साथ गले के साथ साथ दोनों साइडों से यहाँ पर। ये तो हो गई हमारी तरपाई भी। अब हम तीरे जोड़ेंगे और कमर की सिलाई लगाएंगे। लगने लगी है तीरे की सिलाई, हो गई है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कमर की सिलाई की तरफ और नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। इन निशानों के ऊपर ऊपर हम मशीन को फेरेंगे, सिलाई लगाएंगे कमर की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम बहुत इजी मेथड से सिलाई सिखाते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा चैनल जो है प्रमोट होगा, हम मज़ीद हर तरह की सिलाई स्टिचिंग वगैरह लेके आएंगे, लहंगे साड़ियाँ हर तरह के इंशाल्लाह। करने लगे हैं बाजू स्टिच। ये बाजुओं की फ्रंट की लेस है, बाजू के मुंह की लेस है, मोरी भी इसको कहते हैं। अब हम एक ही सिलाई में लेस भी लगाएंगे और इसके साथ हम पलटा भी लगाएंगे। पलटे को हमने, बाजू को हमने रखना है सीधा, उसके ऊपर हमने रखी हुई है लेस उल्टी,
हमारी लेस की सीधी साइड ये है, लेस उल्टी है और हमने जो पलटा रखना है वो इस तरह उसकी एक किनारी थोड़ी सी फ़ोल्ड करके, या आप इस तरीके से आप भी बैठा सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो। ये हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे, इनको एक ही सिलाई में हम सिएंगे। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लेस आप जब भी लगाएं तो टांका थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि लेस की पकड़ जो होती है ना वो बड़े टांके में बहुत ज़बरदस्त आती है, और अगर ये गलती से गलत लग जाए, उधेड़नी पड़ जाए तो फिर आसानी होती है। ये हम इसको ढीले ढीले हाथ से जो हम इसको एक ही सिलाई में हम लगाने लगेंगे। ये देखें इस तरह, ये हमारी लेस भी लगी और इस तरफ ये देखें, ये हमारा पलटा भी तैयार हो गया। इसी तरह हम इस बाजू को लगाएंगे और इसी तरह हम दूसरे बाजू को लगाएंगे। अब हम आगे मज़ीद लगाते चलते जाते हैं। कपड़े को खींचना नहीं है। अगर कुछ बहनों को ज़्यादा मुश्किल हो रही है ऐसे लगाने हैं तो मैं इसको दूसरी बाजू पे दो तरीक़ों से, एक ये तरीका हो गया, एक दूसरा आसान, इससे भी ज़्यादा आसान तरीका है, वो भी बता दूँ। ये हमारे बाजू पे लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से निकाल लें। ये देखें, ये है लेस लगी हुई है, इसको ये पलटा लगाया हुआ है, और ये जैसे ही हम इसको पलटे को फ़ोल्ड करते हैं तो ये लेस सीधी भी हो जाती है और बाजू भी सीधा है, लेस भी सीधी है और इसके साथ ये पलटा भी सीधा है। अब हम इसको चाहे तो यहाँ से तरपाई कर लें, तो चाहे तो यहाँ से हम फ़ोल्ड करके सिलाई कर लें। आयरन के साथ पहले इसको आयरन करना है, बैठाना है और फ़ोल्ड करना है, फिर इसको सिलाई करना है, वो भी हम आपको बताते हैं। अब दूसरा बाजू को हम लेस लगाने का तरीका बताते हैं, वो आप देख लें, इससे भी ज़्यादा ईज़ी। अभी हमारे पास बाजू का होल है, हम पहले इसको फुल बड़े टांके के साथ हम इसको सिंपल लेस लगाएंगे। मैं आपको बताती चलूँ, इसका तकरीबन शार्प शेप के ये बाजू थे और इसको तकरीबन 1 मीटर लगी है लेस बाजुओं में, और ये लेस का एक टुकड़ा बचा। ये हो गई हमारी लेस अटैच। अब इसके ऊपर हम जिन बहनों से ये एडजस्ट नहीं होती, मुश्किल लगता है, उनके लिए ये तरीका है। फिर अब वो इसके ऊपर पलटा रखेंगी और पलटे को सिलाई लगाएंगी। ये हमने पलटा फोल्ड किया है, अब हम इसको पलटे ऊपर रख के पलटा एडजस्ट करते हैं, अटैच करते हैं। इससे ये सिलाई की पकड़, लेस की और बाजू की पकड़ हो चुकी है। अब हम बस एडजस्ट इसके ऊपर हम जो ये पलटा है, कपड़ा है, हम ये रख के इसके ऊपर सिलाई लगा दें। ये देखें, ये उसी तरह फिर से हमारा लग चुका है। हमने इसको आयरन के साथ बैठा लिया। अब हम जो है इसको मज़ीद आयरन के साथ इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे। इसको आयरन के साथ फ़ोल्ड कर लिया है, इसको भी फ़ोल्ड कर लिया। अब हम यहाँ किनारे में इसको सिलाई लगाएंगे। बहुत खूबसूरत सी शेप बन जाती है, बहुत नफासत के साथ ये अटैच होती है। की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम चाक बनाने लगे हैं। चाक को हमने ये सिंगल सिलाई लेस पे लगाई है। इस तरह पहले हमने सीधी कमीज़ पे, इस तरह हमने चारों चौकों पे लगा लिया। अब हम जो है ना इसके ऊपर स्ट्रेट पट्टी लगाएंगे, जो कि हमारे पास ये है। इसको फ़ोल्ड करके हम इसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ इस सिलाई के ऊपर ही, तो हमारा ये पलटा भी बन जाएगा और ये हमारी लेस बहुत नफीस बन जाएगी। इस तरह मैं लगाती हूँ सारे चक्कों पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने लेस लगानी शुरू कर दी है। इस तरह हम लगा रहे हैं, इस तरह रख के।
इस तरह हमने लैस लगानी है, सारे दामन और चाकू पे लगा लेनी है। उसके बाद आयरन करके हम फोल्ड करेंगे। सारे दामन चाकू पे लैस लगा के मैं आपको दिखा। हमने इसको इस तरह आयरन कर लिया। अब हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे चारों चाकू पे। दामन पे हमने नहीं बनाया। ये सबसे आसान तरीका है कि हम पहले चाकू को लगा लें, फोल्ड कर दें, फिर बाद में दामन को लगाएं, फिर फोल्ड करें। बहुत ही नफीस और खूबसूरत तरीके से, नफासत से लगता है। अगर हम दामन चाकू इकट्ठे को लगाएं तो यहाँ से बहुत मोटी तय बन जाती है। तो उससे बेस्ट तरीका है कि हम पहले चाकू को लगाएं और बाद में। तमाम लैस हमने चाकू पे लगा ली है। इस तरह अब हम इनको आयरन करेंगे, इसको बैठाएंगे इस तरह फोल्ड करके। फिर मैं आपको दिखाती हूँ और लगाएंगे बाद में सिलाई। हमने दामन और चाक्स को लैस लगा ली है और मुकम्मल इसकी तैयारी पूरी कर दी है। यहाँ से हमने कॉर्नर सुई के साथ पक्के किए हैं ताकि वो ना निकलें बिल्कुल भी। ये लैस इस तरह की थी, बेसिक ये थी। और मैंने जब इसको चौकों पे लगाया तो मैंने इतना यूज़ किया, ये देख सकते हैं। ऐसे ये बुटीक स्टाइल कपड़ों में या डिज़ाइनर सूट्स में होता है। जब मैंने दामन पे लगाई तो मैंने यहाँ से ये कंप्लीट लगा दी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम सिर्फ इसके कमीज़ के शर्ट के बाजू रह गए हैं। अब हम बाजू लगाएंगे। बाजू इसके मैं दिखा रही हूँ आपको, बाजू भी बिल्कुल कंप्लीट बने हुए हैं। अब बाजू को बंद कैसे करते हैं और आर्म होल और बाजू का होल और शर्ट का होल जो है वो बराबर किस तरह आता है मैं आपको बताती हूँ। ये फ्रंट कटिंग के साथ बाजू है। इसको हमने कैसे नापना है, हमने इसको फेर लेना है इस तरह। तो बाजू बमार तुसी इसको हमने फेर के इस तरह बराबर कर लिया है। बराबर करके हम इसको मेजर करेंगे कि हमारे पास ये कितनी लेंथ बनती है। ये हमारे पास पूरी 8.5 बनती है। का होल भी नाप कर लेना है। ये 8.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको बाजू को यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन बनाने के लिए क्या तरीका अख्तियार करेंगे। बाजू को प्रॉपर आयरन कर लिया है। अब हम इसकी शेप बनाने लगे। ये हमारे पास बाजू का मुँह है। बाजू के मुँह के ऊपर हमने इस्त्री फेरी है और इधर से हमने निशान तक ले जाना है और क्रीज़ बना लेना है इस तरह। इस निशान को पकड़ के उस निशान को पकड़ के तय बना लेनी है। तय के ऊपर हमने इस्त्री फेर देनी है। मैं आपको बाजू खोल के दिखाऊंगी। ये हमारा सिलाई का निशान बन गया, ये वाला। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। फिर ये एग्जैक्ट आर्म होल और शर्ट का होल और बाजू का होल एक साथ बराबर आएगा, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए अंदर कमीज़ उल्टी है और बाजू सीधा है। जब बाजू को इसके अंदर घुसाते हैं तो हमने लगा लिया है सिलाई। और ये देखिए कैसे एडजस्ट हो गया, खुद बहुत बराबर पूरा आया, दोनों बराबर पूरे। ये होता है बाजू लगा लेना, आर्म होल लगाने का। काटने लगी हूँ ट्राउज़र मैं सिंपल तरीके से काटूँगी। यहाँ के ये टोटल लेंथ बता लूँगी, ये पांचे की फोल्डिंग रख लूँगी। यहाँ से मैं इसी एंगल में कटिंग कर दूँगी और यहाँ से भी मैं सिलाई का मार्जिन रख के तो स्ट्रेट कटिंग कर दूँगी। फिर मैं आपको मियानी और बास्केट का तरीका बताऊँगी। बहुत इजी मेथड है। ये प्लाजो स्टाइल में ट्राउज़र लहंगा है, वो बहुत पतली स्मार्ट लड़की है। यहाँ से हमने बिल्कुल कपड़े को सीध बिछा लिया, कोई बल नहीं आ रहा। हम यहीं पे फिंगर पुश करके और फिंगर टिप से ही इसको निशान सिंपल मियानी काट लिया। मैं फ्रंट बैक आपको काटना बताऊँ। ये हमारे मियानी का निशान है। हम इससे इतनी स्पेस में निशान लगा दें। मियानी का कटिंग कर लिया। अब हम बैक की करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शर्ट बिल्कुल तैयार है। बाजू देखिए कितने खूबसूरत बने हैं। अभी मैं आपको इसकी नेकलाइन दिखाती हूँ। ये हमारा ट्राउज़र तैयार है। ये प्लाजो ट्राउज़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार है बिल्कुल। आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।